हरे कृष्ण। सरल धर्म पर आपका स्वागत है। योगेश स्वामी फिर आपके सामने है। कई बार हमने ब्रह्मा जी के बारे में चर्चा की, उसके पहले हम भगवान विष्णु के अवतारों के संबंध में लंबी चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं आज शिव शंकर पर। कुछ शिव शंकर के बारे में बताएंगे और आगे रुद्र के अवतार हनुमान जी के बारे में फिर शुरू करेंगे चर्चा। सबसे पहले शिव शंकर। शिव जी का नाम आते ही मन में भोले भंडारी नाम आता है, जो सब कुछ भोले हैं, कुछ भी मांग लो दे देते हैं। इनको ऑर्डर दानी बताया गया है। ऑर्डर दानी यानी जो कुछ भी मांगो देने को तैयार है, ये ले जा, बिना सोचे कि जो दी हुई चीज़ वक्त के नुकसान के लिए है या फ़ायदे के लिए है, और सारे देवताओं मनुष्यों को परेशान करेगी, असुरों को पावरफुल बना देगी, ये भी नहीं सोचते ये और दे देते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देंगे आपको। पहले जान लें शिव जी को तत्व से। तत्व यह है कि हर ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं, एक ब्रह्मा होते हैं और एक शिव होते हैं। ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं आखिर में जब प्रलय का समय आता है। ये तीन देवता हैं। शिव जी ऑर्डरदानी क्यों हैं? ऑर्डरदानी क्यों हैं? जो भी मांगते हो क्यों दे देते हैं? और भगवान विष्णु देने में संकोच क्यों करते हैं? कारण है शिव जी तीनों गुणों के मालिक हैं, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण। तीनों गुण हैं इनके पास। तीनों गुण हैं और उसके साथ अहंकार है। तीनों प्रकार के अहंकार हैं, इसलिए जो भी मांगो ये फ़ौरन दे देते हैं और तुरंत देते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगाते। जबकि विष्णु गुणातीत हैं, वो वही चीज़ देते हैं जो भक्त के भले के लिए हो। अब हम किसी किस्से को आपके सामने रखते हैं। आपने सुना होगा शिव जी के पीछे उनके सिर को छूने के लिए एक राक्षस पड़ गया था, एक असुर पड़ गया था उनको मारने के लिए। उसका किस्सा बताएंगे आपको। हुआ ये, शकुनी नाम का एक असुर था, उसके पुत्र था वृकासुर। वृकासुर बहुत महान बनना चाहता था। वो किसी की पूजा करे यह सोच ही रहा था कि उसकी मुलाकात नारद जी से हो गई। नारद जी ने कहा भाई शिव जी बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। तो ये वृकासुर पे जच गई और ये शिव जी की आराधना करने लग गया। घोर तपस्या करी, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो ये अपने शरीर के अंगों को काट के हवन करने लग गया और अंत में शरीर के कई अंग काट दिए। अपने आप को मारने के लिए तैयार हुआ तो इतने में शिव जी आ गए। बोले भाई तू क्यों अपने आप को नष्ट करता है? मैं तो वैसे ही खुश हो जाता हूँ। ज़रा सा कोई पत्ता दे दे, पानी दे दे, उसी से खुश हो जाता हूँ। पत्ते पानी की बात से याद है आपको? गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं, तुलसी दे दो उनको, खुश हो जाएंगे और उसको ग्रहण भी कर लेंगे, खा भी लेंगे। तो फिर शिव जी के सामने प्रकट हो गए, इसको एकदम बिल्कुल सही कर दिया। जो भी इसके अंग कटे हुए थे उनको बिल्कुल वापस जोड़ दिया, पहले से भी बहुत सुंदर, बढ़िया, शक्तिशाली बना दिया और उससे कहा क्या वर मांगता है? तो उसने कहा साहब मैं ऐसा वर चाहता हूँ, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा ठीक है, ये तथास्तु। अब कई जगह इसको भस्मासुर भी कहते हैं, भागवत में इसका नाम है वृकासुर। तो उसको वर मिलते इसने कहा यार अपन तो शिव जी को मार के पार्वती जी को ले लेते हैं। शिव जी को मारने भगा, शिव जी जान बचाने पड़ते। शिव जी ने कहा आया, अब काल आया मेरा, और वर भी मैंने ही दिया है और उसको रोक भी नहीं सकता मैं, क्या करूँ? तो भगे शिव जी, भगते फिरे, जगह-जगह गए, कोई कहीं उनको सहारा नहीं मिला, कौन देता सहारा? अंत में विष्णु लोग जा रहे थे, तो विष्णु भगवान ने कहा अच्छा भई मैं आता हूँ। और वृकासुर को रास्ते में उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया। तो कहा बे वृकासुर तुम भी किसकी बातों में आ गए? शिव जी में कोई पावर नहीं रही है। प्रजापति ने इसकी सारी पावर छीन ली है। बहुत ही वाक चतुराई से बात करी विष्णु भगवान ने, इसके पास कोई पावर नहीं रही है, ये अपने आप को भूतों का, प्रेतों का लीडर समझता है, बाकी पावर कुछ नहीं है। आप अभी भी चेक कर लो और इसको झूठा पाओ तो इसको दंड दो। वृकासुर ने आप देखा नताब सिर पे हाथ रखा और धड़ से नीचे गिर गया मर के। ये भगवान की वाक चतुराई थी जिससे शिव जी का संकट मोचन हुआ, शिव जी की जान बच गई। और आगे सुनो, प्रहलाद के वंश में एक राक्षस था, असुर था, बाणासुर। बाण, उसके 1000 हाथ थे। 1000 हाथों से उसने अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए, संगीत में अच्छा था। शिव जी भी संगीत के शौकीन थे। शिव जी को खुश कर दिया उसने, किसी हाथ से वीणा बजाई, किसी से क्या बजाया, किसी से क्या बजाया, कभी नगाड़े बजाए। शिव जी उससे खुश हो गए और उसने शिव जी से वर ले लिया कि वो उसकी राजधानी की रक्षा करेंगे। रक्षा का वर दे दिया। शिव जी चले गए,
रक्षा का भार किस पे? शिव जी पे। अब हुआ ऐसे, बाणासुर की एक लड़की थी उषा। उषा को प्यार हो गया भगवान कृष्ण के पोते से, और उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा, वो बहुत बड़ी योगिन थी। उसने चित्र बना के दिखाया कि भाई ये लड़का है, बोले हाँ ये है। तो पता कर लिया कहाँ रहता है, तो वहाँ से द्वारिका से उठा के ले आई वो खाट समेत, उसको पलंग समेत ले आई। और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पोता यहाँ रहने लगा बाणासुर के महल में, उषा के महल में, और दोनों में प्रेम हो गया। कुछ दिनों बाद रक्षकों ने कुछ अजीब बात देखी और बाणासुर को जाके कहा, भाई आपकी महाराज जान की मान पाऊँ तो बताऊँ। बोले बोलो क्या बात है? साहब आपकी लड़की कुंवारी नहीं रही है। तो बाणासुर बहुत नाराज़ हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, सेना लेके गया, बहुत घोर युद्ध हुआ, और किसी तरह उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया, पकड़ लिया। इधर अनिरुद्ध फंस गया बहुत दिनों से द्वारिका में, त्राहिमाम हो गई, सब ढूंढ रहे थे। तो वहाँ भी नारद जी ने जाके बताया कि कहाँ है। तो भगवान कृष्ण बहुत बड़ी सेना लेके आए और बाणासुर पर चढ़ाई करी। क्योंकि वचनबद्ध थे इसलिए शिव जी को बाणासुर की तरफ से आना पड़ा और घोर संग्राम हुआ। शिव जी ने अपना 3 पाँव वाला जोर छोड़ा कृष्ण भगवान की सेना पर, कृष्ण भगवान ने अपना वैष्णव जोर छोड़ा। दोनों जोरों में संग्राम हुआ और वैष्णव जोड़ ने 3 पाँव वाले शिव जी के जोर को हरा दिया। वो तड़फने लगा, त्राहिमाम करने लगा। तो उसको सलाह दी गई कि जा कृष्ण की शरण में जा। वो कृष्ण की शरण में आया तो शिव जी ने भी आप देखा ना था, बाणासुर को भी कृष्ण भगवान की शरण में लेके आ गए और कहा महाराज इसकी जान बख्श दीजिए मेरे कहने से। बोले मारता तो मैं इसको वैसे भी नहीं, क्योंकि ये प्रहलाद के कुल का है, परंतु इसको दंड जरूर दूंगा। उन्होंने उसकी 4 बाहें छोड़ के, 4 तो रहने दी, बाकी सारी हजारों जितनी भी थी सारी काट दी, 4 छोड़ दी। उसके बाद बाणासुर ने अपनी बेटी की शादी करी और दहेज भी बहुत बड़ा दिया। इस तरह घोर संग्राम हुआ शिव जी और कृष्ण में। मतलब जिनका संकट मोचन किया उसी ने कृष्ण पे हमला किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि शिव जी बिना सोचे वरदान दे देते हैं। आपको बता ही दिया हर ब्रह्मांड में 3 होते हैं। अब शिव जी की और बात भी सुन लीजिए। इस्कॉन वाले कहते हैं कि विष्णु की नाभि से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने बनाया रुद्र को यानी शिव जी को, तो शिव जी सबसे छोटे हैं। हम सनातन धर्म वाले ऐसा नहीं मानते, पर इस्कॉन वाले भी मानते हैं। उनका कहना है शिव जी हम जीवों से तो ऊपर हैं, परंतु ईश्वर कोटि के नहीं हैं। परंतु ये बात गलत है। सनातन धर्म में ईश्वर कोटि के हैं और बहुत बड़े ईश्वर हैं और तमोगुण के मालिक हैं। यही सारे संसार का संहार करते हैं। आपको ध्यान हो समुद्र मंथन में जब विष निकला हलाहल, तो सब जगह हलचल मच गई, सब कुछ जलने लगा उससे। तो कौन आया उस टाइम शिव जी आए और शिव जी ने ही उसका पान किया। तो ये है इनकी इम्पोर्टेंस। अब आगे शिव जी के भी, जैसे विष्णु के अवतार हैं ऐसे रुद्र के भी बहुत अवतार हैं। आगे हम हनुमान जी अवतार के बारे में बताएंगे। हनुमान जी और शिव जी की एक विशेष बात तो आपको कहने रही है, सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। शिव और विष्णु, शंकर और विष्णु यानी हरि विष्णु और हर यानी महादेव एक ही हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो भेद करता है वो पाप का भागी होता है, यह आपका शास्त्र कहता है। और सबसे बड़े वैष्णव भी भगवान महादेव को माना गया है। भागवत में कहा है जैसे गंगा नदियों में सारी सबसे बड़ी गंगा है, ऐसे ही वैष्णव में सबसे बड़े शिव जी हैं। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी, और शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं भगवान विष्णु। ध्यान है आपको राम अवतार में रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करके किसने पूजा की थी? राम जी ने। और एक बात और याद रखो, जब भी भगवान का अवतार होता है तो शिव जी वहाँ पहुँच जाते हैं। राम अवतार होता है तो मदारी बन के बंदर नचाते हैं ये हाँ। और भगवान राम की बाल लीला का आनंद लेते हैं। कृष्ण अवतार होता है तब भी ये पहुँच जाते हैं साधु बन के और कृष्ण के दर्शन करते हैं जा कर के। शिव जी को किसी भी तरह ईश्वर कोटि से कम नहीं मानना चाहिए। ये और विष्णु यानी हरि और हर बराबर हैं। आगे हम आपको बताएंगे रुद्र के अवतार हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी तो हिंदुस्तान में, भारत में जन जन के हृदय में घुसे हुए हैं, बसे हुए हैं। हम बताएंगे आपको हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई और ये महान कैसे बने, राम जी से कैसे इनका मिलन हुआ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा ले लें। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।